जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जब जीवन में बेचैनी बढ़ती है, मन तुरंत बाहर भागता है। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, पहचान चाहिए। लगता है कि बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार कुछ पाने के बाद थोड़ी देर खुशी आती है, फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। सुख किसी वस्तु में नहीं है। वस्तु सिर्फ तुम्हारे मन की एक इच्छा को कुछ समय के लिए शांत करती है। इच्छा शांत हुई तो मन को थोड़ी राहत मिली। तुमने समझ लिया कि सुख उस वस्तु में था। सच ये है कि सुख उस क्षण में था जब इच्छा रुक गई थी। जिस पल चाहत खत्म हुई, उसी पल तुम्हारी अपनी प्रकृति झलक उठी। वही तुम्हारा वास्तविक सुख है। जब तुम नई गाड़ी खरीदते हो, कुछ दिन तक गर्व रहता है। फिर कोई और बड़ी गाड़ी दिखती है और मन फिर अशांत हो जाता है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, अच्छा लगता है, लेकिन आलोचना मिलते ही दुख शुरू हो जाता है। इसका अर्थ साफ है, जो सुख और दुख दूसरे के शब्दों से मिल जाए, वो असली नहीं हो सकता। बाहर की दुनिया परिवर्तनशील है। आज जो है कल नहीं रहेगा। शरीर भी बदल रहा है, संबंध भी बदल रहे हैं, परिस्थितियां भी बदल रही हैं। जो चीज खुद स्थिर नहीं है, वो तुम्हें स्थायी सुख कैसे दे सकती है। तुम अस्थिर चीजों से स्थिर आनंद की उम्मीद कर रहे हो। ये गणित ही गलत है। मन हमेशा भविष्य में भागता है, सोचता है कि जब ये लक्ष्य पूरा होगा तब शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही लक्ष्य पूरा होता है, मन नया लक्ष्य बना लेता है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तुम पूरी जिंदगी भाग सकते हो, लेकिन मंजिल कभी नहीं आएगी, क्योंकि मंजिल बाहर है ही नहीं। ध्यान से देखो, जब कोई इच्छा पूरी होती है, उस समय कुछ सेकंड के लिए मन शांत हो जाता है। उस शांति में तुम्हें अच्छा लगता है। असल में अच्छा उस वस्तु ने नहीं दिया, अच्छा उस शांति ने दिया, और वो शांति तुम्हारे भीतर थी। वस्तु ने सिर्फ तुम्हारे मन की हलचल को थोड़ी देर के लिए रोका। इसलिए बाहर सुख ढूंढना वैसा ही है जैसे प्यास बुझाने के लिए समुद्र का पानी पीना। जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। इच्छा पूरी करोगे, नई इच्छा पैदा होगी। नाम कमाओगे और बड़ा नाम चाहोगे। धन कमाओगे तो और ज़्यादा धन चाहोगे। ये अंतहीन चक्र है। समस्या बाहर नहीं है,
समस्या तुम्हारे विश्वास में है। तुमने मान लिया है कि खुशी किसी उपलब्धि में छुपी है, इसलिए हर उपलब्धि के पीछे भागते हो। लेकिन क्या कभी बैठकर ये देखा है कि जो खोज रहा है वह कौन है? जो दुखी है वह कौन है? जो चाहता है वो कौन है? जब तक ये सवाल नहीं पूछा जाता तब तक बाहर की दौड़ चलती रहेगी। तुम संसार को बदलने की कोशिश करोगे, लेकिन मन वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे गंदा चश्मा पहनकर दुनिया को साफ करने की कोशिश करना। पहले चश्मा साफ करो। सुख तुम्हारी प्रकृति है। जैसे सूर्य को रोशनी देने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही तुम्हारे अस्तित्व को सुख पाने के लिए किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। लेकिन बादल आ जाते हैं और तुम सोचते हो कि सूर्य गायब हो गया। बादल हटते हैं तो पता चलता है कि सूर्य तो हमेशा था। इच्छाएं, भय, तुलना, अहंकार, ये सब मन के बादल हैं। इनके कारण तुम्हें अपना ही स्वभाव दिखाई नहीं देता और फिर तुम बाहर दौड़ते हो ये सोचकर कि कहीं और कुछ छूट गया है। सच्चाई कठोर है लेकिन स्पष्ट है। बाहर कभी स्थायी सुख नहीं मिलेगा। जो ये बात समझ लेता है उसकी आधी यात्रा पूरी हो जाती है, क्योंकि तब दौड़ थोड़ी धीमी पड़ती है। तब खोज दिशा बदलने लगती है। लेकिन यही एक और गहरी भूल होती है। जब समझ आता है कि सुख बाहर नहीं है, तब मन कहता है कि ठीक है, अब अंदर खोजेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अनुभव ढूंढेंगे। लेकिन अगर सावधान नहीं रहे तो वही पुरानी गलती एक नए रूप में शुरू हो जाती है। जब ये समझ में आ जाता है कि सुख बाहर नहीं है, तब मन तुरंत दिशा बदल लेता है। अब वही दौड़ भीतर की ओर शुरू होती है। ध्यान, जप, तप, योग, अनुभव, ऊर्जा, चक्र, समाधि, सूची बदल जाती है, लेकिन खोजने वाला वही रहता है। यही सूक्ष्म भूल है। बाहर तुम वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे थे, अब भीतर अनुभवों में सुख ढूंढ रहे हो। पहले गाड़ी, पैसा, संबंध थे, अब शांति का अनुभव, आनंद की लहर, गहरी ध्यान अवस्था लक्ष्य बन जाती है। लेकिन लक्ष्य तो फिर भी कोई वस्तु ही है, चाहे वह सूक्ष्म हो। सावधान रहो। जो आता है और चला जाता है वह तुम नहीं हो। ध्यान में कभी गहरी शांति मिलती है, कभी बेचैनी बढ़ जाती है। कभी लगता है सब स्पष्ट है, कभी सब धुंधला। यदि तुम्हारा सुख इन बदलती अवस्थाओं पर टिका है तो वह भी अस्थाई है। मन बहुत चालाक है। बाहर की इच्छाएं छोड़कर वो आध्यात्मिक इच्छाएं पकड़ लेता है। पहले कहता था
और पैसा चाहिए। अब कहता है और गहरी अनुभूति चाहिए। पहले तुलना संसार से थी, अब तुलना साधकों से होने लगती है। कौन ज़्यादा ध्यान करता है, किसे ज़्यादा अनुभव होता है। ये सब अंदर की यात्रा नहीं है, ये सिर्फ मन का नया खेल है। अंदर खोजने का अर्थ ये नहीं कि मन के विचारों को सजाओ, ये भी नहीं कि भावनाओं को दबाओ, ये भी नहीं कि किसी विशेष अनुभव का इंतजार करो। तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव के साक्षी हो। जब क्रोध उठता है उसे देखो, जब डर उठता है उसे देखो, जब शांति आती है उसे भी देखो। जो देख रहा है वह बदलता नहीं। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन जो जान रहा है वह स्थिर है। तुम अक्सर मन को ही अपना अंधर समझ लेते हो, यही भ्रम है। मन अंदर नहीं है, मन भी एक वस्तु ही है जिसे तुम देख सकते हो। अगर उसे देखा जा सकता है तो वह तुम कैसे हो सकते हो। जब ध्यान में बैठते हो तो कई बार विचारों की भीड़ आ जाती है। तुम सोचते हो ध्यान खराब हो गया, लेकिन जिसने ये देखा कि विचार आ रहे हैं वह तो शांत है, वह तो विचारों से अलग है। उसी में टिकना ही असली साधना है। साधना का मतलब कुछ पाना नहीं है, साधना का अर्थ है जो झूठा है उसे पहचान कर छोड़ देना। तुम नया कुछ नहीं जोड़ते, सिर्फ भ्रम हटाते हो। जैसे आईने पर जमी धूल साफ हो जाए तो चेहरा अपने आप दिखता है। तुम अनुभव के पीछे भागते हो, इसीलिए अनुभव का दास बने रहते हो। एक दिन अच्छा ध्यान हुआ तो मन खुश, दूसरे दिन नहीं हुआ तो मन दुखी। ये निर्भरता है। जब तक किसी अवस्था पर निर्भरता है तब तक स्वतंत्रता नहीं है। अंदर सही जगह खोजने का मतलब है खोजने वाले को देखना। जो कहता है कि शांति चाहिए वह कौन है, जो बेचैन है वह कौन है। जब ये प्रश्न गंभीरता से पूछा जाता है तो धीरे धीरे पहचान बदलने लगती है। तुम शरीर नहीं हो क्योंकि शरीर को देख सकते हो। तुम मन नहीं हो क्योंकि मन के विचारों को देख सकते हो। तुम भावनाएं नहीं हो क्योंकि भावनाएं आती जाती हैं। जो इन सबको जान रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसे पाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से है। उसे अनुभव करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हर अनुभव उसी में हो रहा है। जो कोई चमकता प्रकाश नहीं, कोई विशेष भावना नहीं, वो साधारण सी जागरूकता है जो अभी भी इस वाक्य को पढ़ते समय मौजूद है। लेकिन मन को साधारण चीज पसंद नहीं है, उसे कुछ खास चाहिए। इसलिए वो जटिल तकनीकों में उलझ जाता है।
उसे लगता है कि जितना कठिन रास्ता होगा उतनी बड़ी उपलब्धि होगी। ये भी अहंकार की चाल है। सत्य बहुत सरल है, इतना सरल कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है। अभी इस क्षण में देखो, अभी इस क्षण में देखो, बिना किसी प्रयास के जागरूकता मौजूद है। सांस आ रही है, जा रही है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, शरीर बैठा है। इन सब के बीच जो जानना है वो चल रहा है, वही तुम हो। उसे पाने के लिए यात्रा की जरूरत नहीं है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो खोज रुक जाती है। बाहर की दौड़ पहले ही निरर्थक थी, अब भीतर की दौड़ भी शांत हो जाती है। तब साधना प्रयास नहीं रहती, स्वाभाविकता बन जाती है। जीवन चलता रहता है, काम भी होगा, संबंध भी होंगे, जिम्मेदारियां भी होंगी। फर्क इतना है कि अब उनसे सुख निकालने की कोशिश नहीं होगी और उनसे भागने की भी जरूरत नहीं होगी। जो हो रहा है उसे देखा जाएगा, यही मुक्ति है। कोई भविष्य की घटना नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं, बस ये पहचान कि जो खोज रहा था वही पहले से पूर्ण है। जब ये समझ स्थिर हो जाती है तब सुख खोजने की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि स्पष्ट हो जाता है कि सुख कहीं जाना नहीं है, वे तुम्हारा स्वभाव है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या मन के खेल में उलझे रहोगे या साक्षी में टिकोगे? बाहर भी गलत दिशा थी, भीतर भी गलत जगह ढूंढना बंद करो। जो देख रहा है उसी में विश्राम करो। वही सत्य है, वही शांति है, वही आनंद है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति की और चर्चा करने के लिए और सूत्रों को धारण करने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।